6 दिन पहले तक सब कुछ सही था, नया जोड़ा नया जिंदगी, लेकिन एक झूठी मुस्कान ने एक मासूम की जान ले ली। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ राजा रघुवंशी की कहानी का। क्या उन्हें न्याय मिलेगा, पूछता है पूरा भारत। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि आखिर किसने लिया राजा रघुवंशी की जान, कौन है हत्यारा और उसके पीछे का क्या साजिश है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सच्ची घटना। 11 मई वो डेट था जिस दिन राजा रघुवंशी की शादी होती है। और जैसा कि एक नॉर्मल परिवार में खुशहाली आती है, सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं और बहुत बेसब्री से अपने शादी का इंतजार करते हैं। 11 मई को शादी होने के बाद 20 मई को कपल हनीमून के लिए जाते हैं, जिसमें पूरा प्राथमिकता लड़की का रहता है, सोनम का रहता है, सोनम रघुवंशी का रहता है। सोनम रघुवंशी चाहती है कि हनीमून के लिए जाएगा। प्लान डिसाइड होता है कि मेघालय चलेंगे। मेघालय इसलिए चुना जाता है क्योंकि मेघालय में बहुत सारे झील वाले एरिया हैं जहाँ पर सोनम अपने जो प्लान था उसको अंजाम दे सकती थी। लेकिन एक चीज ट्विस्ट है, शादी 11 मई को होता है, 11, 12, 13 लगभग 3 दिन अपने ससुराल में रहने के बाद सोनम अपने मायके भी जाती है। मायके इसलिए जाती क्योंकि शायद रिलेशन में कहीं रिलेटिव के यहाँ कहीं शादी वगैरह प्रोग्राम था, इस वजह से सोनम जाती है। और उस बीच अपने बॉयफ्रेंड, जो कि उनका बॉयफ्रेंड ऐसा बोला जा रहा है पुलिस के द्वारा कि राज कुशवाहा है, और उनसे मुलाकात भी होता है। शायद उसी बीच वो लोग प्लान कर लेते हैं। और एक चीज और मैं नोट करिएगा आप लोग कि सोनम और राजा, ये दोनों, राज उसके बॉयफ्रेंड का नाम है, राजा जो है उसके हस्बैंड का नाम था सोनम के। दोनों में सिमिलरिटी थोड़ा थोड़ा है, तो इसको कंफ्यूजन दूर रखिएगा। तो सोनम जो थी और राजा, ये दोनों मांगलिक थे। तो कभी ऐसा होता है कि जैसे मांगलिक से ही शादी होता है तो भी सही चलता है रिश्ता, अदरवाइज क्या होता है कि बहुत दिक्कत होता है। इसलिए सोनम ये भी शादी इस वजह से भी शादी की राजा से कि शायद मांगलिक दोष कम हो जाएगा, चलो इससे शादी कर लेते हैं। इसके पीछे का ये भी रीजन हो सकता है। तो सोनम जाती है अपने मायके, वहाँ से आती है, उसके बाद वो प्लान कर लेती है कि हम लोग चलेंगे हनीमून मनाने के लिए मेघालय। और वो लोग चले भी जाते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है। उसके बाद शादी भी मेघालय में घूमते फिरते हैं और फिर 2 जून को जो है राजा रघुवंशी की लाश मिलती है। लेकिन मैं बता दूं 23 मई को, 20 मई को जाते हैं हनीमून के लिए। अब 23 मई को सोनम रघुवंशी और जो सोनम की सास होती हैं, राजा की मम्मी होती है, उनसे बात भी होता है। और बात होता है कि हाँ वो सीढ़ी पे भी चढ़ रहे हैं, मतलब गए झील देखने के लिए, और मैं अभी किसी होटल रेस्टोरेंट पे बैठी हुई हूँ, मैं नहीं जा रही क्योंकि मैं फास्ट हूँ, मतलब व्रत हूँ। ऐसा कुछ वो बताती है अपने सास से उस कन्वर्सेशन में। वो वीडियो, वो ऑडियो लीक भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। ठीक, ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में जब मैं आपको बातें बताऊंगा तो ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होगा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। तो 2 जून को उनका लाश मिलता है, बॉडी मिलता है। उसके बाद तब से सोनम फरार रहती है, सोनम का कुछ भी पता नहीं चलता। पहले परिजन को लगता है कि शायद ये एक मिली जुली किसी की भगत जो कि इन दोनों को मार दिया है, शायद गाना में लूटने चक्कर में, या नया कपल था, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। परिवार को कोई भी अंदेशा नहीं था कि उनकी वाइफ ही, राजा की वाइफ ही या उनकी जो बहू है वही मार सकती है। किसी को कुछ वो नहीं था। सभी लोग जस्टिस मांग रहे थे सोनम के लिए, सभी लोग जस्टिस मांग रहे थे राजा के लिए कि उन्हें उनका बेटा मिल जाए, उनकी बहू मिल जाए। जब राजा की बॉडी मिल जाती है तो सभी लोग बहू की फिक्र करने लगते हैं कि बहू मिल जाए, राजा तो अब नहीं रहा, कब तुम बहू ही मिल जाए। लेकिन कुछ ऐसा होता है जो कि सभी का दिल दहला देता है। बीते 9 तारीख को, 9 जून को सोनम रघुवंशी एक हाईवे पे, बनारस और गाजीपुर के बीच में हाईवे है, जो कि गाजीपुर ढाबे के पास मिलती हैं और रात्रि में मिलती हैं। उसके बाद फिर पुलिस को फ़ोन होता है, पुलिस आती है और उनको लेके जाती है। उस बीच बहुत सारे खुलासा होता है। उसके पहले जो है ऐसा खुलासा हो गया रहता है कि जो सोनम है वो अपने पति की हत्या कराई रहती है, वो भी आकाश, आनंद, विशाल, 3 लोगों को सुपारी देके। तो ये लोग वो गुनाह कबूल भी किए हैं कि सोनम रघुवंशी इन लोगों को पैसा दी रहती है मारने के लिए। और ये जब ये सच सामने आता है, सभी का विश्वास टूट जाता है शादी से, सभी का विश्वास टूट जाता है उस सिंदूर से, सभी का विश्वास टूट जाता है औरत जाति से। जी हाँ, ये कड़वा है लेकिन सच है। एक ऐसा शादी जो हर किसी के जिंदगी में खुशहाली लाता है, नई जिंदगी की शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ तो जिंदगी की शुरुआत होने से पहले जिंदगी तबाह हो गई, जिंदगी बर्बाद हो गया। क्या गलती था उस मासूम का? क्या उसने शादी किया, ये गलती था? क्या गलती था उस माँ की? क्या गलती थी जिसने अपने बेटे को खोया है? और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, इसमें राज कुशवाहा नाम के लड़के का जिक्र हो रहा है। राज कुशवाहा, ऐसा माना जा रहा है कि राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी की गर्लफ्रेंड है।
या सोनम रघुवंशी का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। और ऐसा ये भी बोला जा रहा है कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों मिल के प्लानिंग किए थे कि राजा को वहाँ मेघालय लेके जाएंगे, वहाँ मारेंगे। लेकिन ऐसा इसमें भी है कि राज जो है वो मेघालय नहीं गया था। राज जो एमपी में ही बैठ के सब कुछ प्लान किया और उसने हायर भी किए लड़के, 3 लड़के हायर हुए थे और वो तीनों जो है वहाँ पर हिल पे जाके मारे। सबसे पहले बात ये भी आता है कि सोनम ने ही बोला मार डालो इसे। जी हाँ, ये शब्द जो है, ये शब्द सभी मर्द जाति के लिए एक सवाल पैदा करता है कि किस पर भरोसा करें। ये रिश्ता कहाँ जा रहा है? ये रिश्ता शर्मसार करने वाला रिश्ता बन रहा है। ये कलयुग में ऐसा बोला जा रहा है कि अब ये कोई रिश्ता किसी का सगा नहीं रहा। और वही होता है यहाँ पर। सोनम जो है हिल पे चढ़ते टाइम वो पीछे रहती है और राजा आगे रहता है। 3 लोग जो रहते हैं उसके साथ चलते रहते हैं और वो तीनों हायर किए रहते हैं सोनम के द्वारा। अब फिर पीछे से चिल्लाती है मार डालो इसे। अब विशाल ने पहला वार करता है पीछे से राजा के ऊपर। उसके बाद वो तीनों लगातार उसको मारते रहते हैं और जब वो मर जाता है तो उसे खाई में फेंक देते हैं। और खाई में फेंकने के बाद फिर सोनम ऐसा चाल चलती है कि अपने जो जैकेट्स वगैरह रहते हैं उसको भी दूर दूर फेंक देती है, स्कूटी को कहीं 20 किलोमीटर दूर छोड़ती है ताकि पुलिस जो है उलझा रहे। लेकिन किसी को यह नहीं पता कि पुलिस अगर अपने सच्चे दिल से काम करे तो फिर पाताल लोक से भी मुजरिम को खींच के लाएगी। यह है भारतीय पुलिस। और कुछ ऐसा ही होता है, उन्होंने कार ट्रेस किया, सीडीआर किया, उसके बाद उनको डिटेल मिलती है और सब कुछ पता चलता है कि लगातार कांटेक्ट में थी राज कुशवाहा से। अब राज कुशवाहा के बारे में बात किया जाए तो पता चल गया कि यहाँ सोनम मरवाई है और सोनम हायर की थी 3 लोगों को। सब कुछ क्लियर हो गया, फिक्स हो गया है। अब उसके बारे में बात किया जाए राज कुशवाहा, तो राज कुशवाहा की फैमिली का यह बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि जो राज था, जो कि बताया जा रहा है कि उसका बॉयफ्रेंड है सोनम का, ऐसा बोला जा रहा है कि उसी की कंपनी में तो काम करता था। सबसे पहली बात, बहुत गरीब फैमिली से भी आता है। उसके पिताजी का 2020 में डेथ हो जाता है कोरोना के समय में, और बड़ा मुश्किल से अपनी जिंदगी का पालन कर रहा था। 2 बहनें हैं, एक माँ है और एक राज था। ठीक, परिवार में यही 4 लोग थे। बाकी राज जो है उसको सोनम को दीदी बोलता था। उसकी बहनों का यह वीडियो आ रहा सामने, उसकी माँ का वीडियो आ रहा है कि वो तो दीदी बोलता था। सोनम की दोस्त है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है, वह बोल रही है कि हाँ राज को दीदी बोलता था, राखी विवाह होता था। फिर वह कैसा रिश्ता हो गया कि वह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। उसके बाद राज का जो दोस्त है वह भी बोल रहा है कि सोनम को दीदी बोलता था। और एक चीज बता दो, सोनम और राज की उम्र में 5 साल का अंतर है। हालांकि अंतर प्यार में मैटर ही नहीं करता है। प्यार में आजकल बहुत सारे 10-10 साल के अंतर भी आप लोगों ने देखा है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह कैसा प्यार है कि आप दीदी बोलते थे, राखी बंधवाते थे, उसके बाद फिर आप कांड कर दिए। सोनम 23 तारीख को अपने पति की हत्या करने के बाद 25 तारीख के आसपास वह एमपी में आती है, अपने बॉयफ्रेंड राज से मिलती है, राज के रूम पे रहती है शायद। उसके बाद राज जो है अपने रिलेटिव के यहाँ, मतलब बनारस के साइड, उसको भेज देता है पुलिस के डर से। ऐसा पुलिस प्रशासन बताती है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में ये भी खबर आया कि लगभग 1:30 बजे के आसपास अपने साथ से सोनम बतिया रही थी कि हाँ वो झील देखने गए हैं और मैं व्रत हूँ इसलिए मैं किसी रेस्टोरेंट या होटल में बैठी हुई हूँ, ऐसा वो अपने साथ से बोलती है। ठीक पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आता है कि मतलब ऐसा लगभग कि उसी के आसपास उनकी मौत होती है, 1:30 बजे के आसपास ही। मतलब आधे घंटे जो फोन से बतियाई रहती है, तो या तो आधा घंटा पहले मौत हुआ रहता है या आधा घंटे बाद मौत हुआ रहता है, या तो वो मौत करके बात करती है या बात करने के बाद मौत होता है। और एक और रिपोर्ट आती है, जब पुलिस प्रशासन वहाँ होटल में जाती है, पता करती है, तो पता चलता सोनम उस दिन व्रत तो थी, लेकिन हाँ होटल में ऑर्डर भी की थी और खाना भी खाई थी, नाश्ता भी करी थी। तो सोच सकते हैं कि किस तरह से वो लड़की थी। अब सोनम के घर वाले लगातार बोल रहे हैं कि मैं सीबीआई जांच कराऊंगा, सोनम को फंसाया जा रहा है, ऐसा सोनम बेगुनाह है। लेकिन सब कुछ सबूत मिलने के बाद जो वहाँ पकड़ाए हैं आकाश, आनंद, विशाल, वो लगातार बोल रहे हैं कि हाँ हमें पैसा दिया गया था, सुपारी दिया गया था, मारने के लिए 20 लाख रुपए की बात की गई थी। और वो बोले थे, सोनम बोली थी पीछे सिला के कि मार डालो इसे, ये चीख के बोली थी मार डालो इसे। वो नियत्ता के लिए क्या करता? क्या इंसाफ मिलेगा? राजा रघुवंशी को इंसाफ मिलेगा? कब तक ऐसे बेगुनाह लोगों की जान जाती रहेगी? कब तक प्यार में धोखा मिलता रहेगा? बाकी खबर में सब कुछ यही निकलता है कि जो प्रेमी के चक्कर में
एक बार फिर से पति की हत्या होती है। अभी भी जांच चल रहा लगातार और देखते हैं क्या कुछ बयान आता है। सोनम की परिवार की तरफ से ऐसा बोला जा रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है। ठीक उसी तरह राज कुशवाहा के फैमिली की तरफ से बोला जा रहा है कि राज बहुत अच्छा लड़का था, ऐसा वो सोच नहीं सकता, उसको दीदी दीदी बोलता था, उसने नहीं मरवाया है, सब कुछ फंसाया जा रहा है। बाकी जो भी कुछ होगा वीडियोज में आपको पता चलेगा, लेकिन अभी तक का यही खबर है। पुलिस ने ये पुष्टि किया है कि राज कुशवाहा उसका बॉयफ्रेंड था या कोई संबंध तो जरूर था, क्योंकि उससे कॉन्टेक्ट में थी। सीडीआर की डिटेल भी बता रहा है और जो भी वहाँ गुनहगार मिले वो बोल रहे हैं कि हमें हायर किया गया था और सोनम नहीं मरवाया। इतना तो पुष्टि क्लियर हो गया कि सोनम नहीं मरवाया। बाकी क्या कुछ सोनम के द्वारा बयान आता है, जब आएगा आपको बताया जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ। और एक चीज और बोलूंगा, सचेत रहिए, अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहिए।